ईडी एक सेंट्रल एजेंसी भी है और एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी है जो कि दो मैटर्स को देखती है। फर्स्ट इज मैटर्स रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग एंड सेकंड इज मैटर्स रिलेटेड टू फेमा। ईडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक पार्ट है। ईडी इज़ अ स्पेशल एजेंसी और इसके बारे में जानना ज़रूरी है। भारत में इकोनॉमिक लॉज को लागू करने और इकोनॉमिक ऑफेंसेस से लड़ने की जिम्मेदारी ईडी को दी गई है। ईडी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है और एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी भी है। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में हैं और इसके 5 रीजनल ऑफिसेज हैं कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़ और दिल्ली। ये एजेंसी डायरेक्ट असिस्टेंट इन्फोर्समेंट लेवल पर रिक्रूटमेंट करती है और कस्टम्स, पुलिस और इनकम टैक्स के ऑफिसर्स को भी शामिल करती है। इस एजेंसी में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर्स को भी शामिल किया जाता है। दे आर ब्रॉट ऑन डेप्यूटेशन। आइए जानते हैं ईडी की हिस्ट्री के बारे में। ईडी की शुरुआत इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में 1 मई 1956 को हुई थी। साल 1957 में इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट से बदलकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। इस निदेशालय का प्राइम ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 एक्ट्स का प्रवर्तन करना है। पहला एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसने रिप्लेस किया था फेरा एक्ट 1973 को, और सेकंड एक्ट है पीएमएलए एक्ट 2002, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। फेमा इज अ सिविल लॉ वाइल पीएमएलए इज अ क्रिमिनल लॉ। फेमा एंड पीएमएलए के कानूनों के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ईडी केस फाइल करती है और इन्वेस्टिगेट करती है। आइए फेमा और पीएमएलए के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फेमा भारत के लोगों को यह आज़ादी देती है कि वह भारत के बाहर भी प्रॉपर्टी खरीद सकें। फेमा फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करती है। फेमा इज़ अ सिविल लॉ टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स हेल्पिंग मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। अगर इस लॉ का वायलेशन होता है तो ईडी हैज़ बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस। Violations include non-realization of export proceeds, hawala transactions, possession of foreign currency in huge amounts, purchase of assets abroad. अब हम जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है आप ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि इलीगल तरीके से कमाए गए पैसे को आप लीगल रूप से दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ED has the power to confiscate such money and property and attach property which has been brought from such money. Who appoints the Director of Enforcement Directorate? So the director is appointed by the central government, but central government अकेले ये काम नहीं करती है. The central government has to appoint the director on the recommendation of a committee chaired by the Central Vigilance Commissioner and members comprising of Vigilance Commissioners, Home Secretary, Secretary DOPT and Revenue Secretary. अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ऊपर डायरेक्टर आता है, उसके नीचे स्पेशल डायरेक्टर्स आते हैं और उसके भी नीचे आते हैं जॉइंट डायरेक्टर्स। What are the functions of Enforcement Directorate? So the first is to collect, develop and disseminate intelligence relating to the violations of FEMA 1999. Second is to investigate suspected violations of the provisions of FEMA relating to जिन violations की बात हमने पहले की है, जैसे कि हवाला transactions, possession of foreign currency in huge amounts, purchase of assets abroad, non-realization of export proceeds. These are the violations. Third is to realize the penalties imposed on the conclusion of the adjudication proceedings. Fourth is to process and recommend cases for preventive detention under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, yani COFE-POSA. Fifth is to undertake survey, search, seizure, arrest, prosecution, action, etc. against the offender of PMLA offence. आइए बात करते हैं ईडी की पावर्स के बारे में। सबसे पहले, whenever any offence is registered by a local police station which has generated proceeds of crime over and above rupees 1 crore, ED steps in. ED can also carry out search, seizure and attachment of property if it suspects that money has been laundered.
It is not necessary to summon the person first and then start with the search and seizure. ED cannot investigate the cases of money laundering retrospectively. So conclusively हमने ईडी के बारे में बात किया, हमने उसकी पावर्स फंक्शंस के बारे में बात किया, हमने हिस्ट्री के बारे में बात किया, हमने देखा उसके डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है। अंत में ईडी पर यह आरोप लगता है कि वह सरकार के हाथों की कठपुतली बन गई है, पर सिर्फ आरोप लगने से ये बात सच नहीं हो जाती। हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि ईडी कोर वैल्यूज़ को ध्यान में रखकर अपना काम कर रही है। थैंक यू।